चलो। हेलो जी, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल डीसी एकेडमी में। और आज हम क्लास 10th की बात करेंगे। क्लास 10 का हम ये 4th लेक्चर अब की बार है। तो आज की जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम जानकारी लेंगे कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। और हमने अपने लेक्चर 3 में ये पढ़ा था कि जो प्लांट है उसका जो मेल गैमीट है, मेल पार्ट का जो मेल गैमीट है वो फीमेल पार्ट तक पहुंच गया है, लेकिन उसका फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है। तो हमने लेक्चर 3rd में ये पढ़ा था। अब हम फर्टिलाइजेशन कराएंगे और प्लांट का जो पार्ट है मेल गैमीट जो दूल्हा है उसकी शादी हम दुल्हन से कराएंगे। तो चलिए उसको करा लेते हैं। शादी कराने से पहले थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं और अब कुछ चीज़ें बता देते हैं कि अगर आप हमसे बातचीत करना चाहते हो तो हमारी एफ से आप बातचीत कर सकते हो। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप डीसी एकेडमी से जुड़ सकते हो। और बातचीत करना चाहते हैं, आपकी बहुत सारी क्वेरी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर की ओर। तो आपने देखा होगा ये फ्लावर का डायग्राम बनाया गया है और इस फ्लावर के डायग्राम में हमने पढ़ा था पीटल के बारे में, सीपल के बारे में, रिसेप्टल के बारे में सारा पढ़ा था। तो हमें मेन जो पढ़ना है कार्पल के बारे में पढ़ना है और स्टेमन के बारे में पढ़ना है। तो जो कार्पल होता है, जो कार्पल की हम बात करें तो कार्पल के हमने बताया था इसके 3 पार्ट होते हैं, स्टेग्मा, स्टाइल और ओवरी। और स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। तो कार्पल फीमेल पार्ट है और स्टेमन क्या है? जो कार्पल है वो मेल पार्ट, हाँ कार्पल फीमेल पार्ट है और जो स्टेमन क्या है? मेल पार्ट है। तो स्टेमन के 2 पार्ट होते हैं, एंथर और फिलामेंट। चलिए तो अब हम कार्पल और स्टेमन के बारे में पढ़ेंगे। तो कार्पल और स्टेमन के बारे में हम अच्छी तरह से जानकारी लेते हैं। हमने इसको पहले आपको बता दिया था ढेर सारा। तो चलिए ये देखिए इसमें फ्लावर बना है। फ्लावर की ये मेल पार्ट को हम लेके चलेंगे क्योंकि हमें पहले हमें पहले फीमेल पार्ट की जानकारी लेनी। फीमेल पार्ट क्या है? तो अगर मैं बात करूं, ये देखिए फ्लावर है। इस फ्लावर मैंने इस फ्लावर के फीमेल पार्ट को जूम करा तो स्ट्रक्चर यहाँ आया और ये है स्टेग्मा, ये स्टाइल है और ये ओवरी है और ये ओव्यूल है। सबको मिला के हम कार्पल बोलते हैं। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो कार्पल होता है उसके 3 पार्ट ही होते हैं मेनली, स्टेग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो स्टेग्मा होता है यहीं पे पोलन ग्रेन आके बैठता है, उसके बाद ये यहाँ से पोलन ट्यूब बनाता है, ठीक है ना। तो हम फीमेल पार्ट के बारे में और अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूँ, आइए तो मैं बात करूँ स्टेग्मा की, ये भी कार्पल का एक पार्ट है। स्टाइल की बात करें, ये ट्यूब है जो स्टेग्मा को स्टाइल से जोड़ता है। और देखिए ये ओवरी है और इस ओवरी के अंदर ओव्यूल है और यही ओव्यूल है एक साइट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन असल में होता है। तो देख लीजिए ये जो ओव्यूल है, अभी इसको मैं और अच्छे से बताऊंगा लेकिन यहाँ समझ लीजिए। ये देखिए जो ऊपर के 3 अंडे जैसे स्ट्रक्चर हैं ब्लू ब्लू, उसको बोलते हैं न्यूसिलस। सॉरी वो न्यूसिलस नहीं है, उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर है स्टोर फूड, उसको बोलते हैं न्यूसिलस। ये देखिए बीच में जो 2 है उसको बोलते हैं 2 पोलर न्यूक्लियाई, जैसे को बोलते हैं। तो 2 पोलर न्यूक्लियाई जो है और ये जो एग सेल है इसी को बोलते हैं फीमेल गैमेट। इसका मतलब जो प्लांट है इसके अंदर 2 फीमेल गैमेट हमें पढ़ने, क्योंकि 2 मेल गैमेट आएगा तो 2 ही फीमेल गैमेट, फीमेल भी होंगी ना भाई। जब 2 लोग उधर से आ रहे हैं दूल्हे की तरफ से, तो 2 लोग इधर से भी तो रहेंगे, तभी तो शादी होगी ना उसकी। तो हमने कहा सिंपल सी बात है कि यहाँ आपको जो एम्ब्रियो सैक है, हाँ एम्ब्रियो सैक में हमें कुछ चीज़ें पढ़नी है। तो यहाँ आपको ये जो मैंने बताया ओव्यूल के बारे में, तो ओव्यूल के अंदर ही जो स्ट्रक्चर होता है इसी पे क्या होता है, इसी में ही फर्टिलाइजेशन होता है। इसी को अगर मैं जूम करके आपको बताऊं तो देखिए नेक्स्ट पे हम समझते हैं। नेक्स्ट की बातें छोड़ दीजिए, अभी और आपको बता देता हूँ, फिर वहाँ मैं लेके चलता हूँ। तो ये देखिए पॉलिनेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन में क्या होता है, जो ये देखिए पोलन ग्रेन निकल रहा है, ये फीमेल पे आ रहा है। तो ये पोलन कहाँ से निकला है? मेल से, है ना। तो ये मेल से निकला, फीमेल पे आ रहा है और ये फीमेल पे आके बैठ जाए। फीमेल किस पार्ट पे? स्टेग्मा पे। कार्पल है किस पार्ट पे? स्टेग्मा पे। और ये अंदर जाने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ लिखा है ये ओव्यूल है और ये स्पर्म सेल है। ये सब आपको नहीं पढ़ना है ज़्यादा, अभी मैं इसको शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। तो ये समझ में आया ना कि यहाँ से देखिए पोलन इस पर बैठ रहा है। आइए अब देखिए स्ट्रक्चर बना है। तो हमने कहा था वो जो ओव्यूल था, ये जो आपको ओव्यूल दिख रहा है, देखिए ओव्यूल, इसी को मैं जूम करूँगा तो देखिए स्ट्रक्चर ये बन गया है, ठीक। तो यहाँ देखिए ये उल्टा बनाया गया। तो ये देखिए ये एंटीपोडल तीनों हैं, जो ब्लैक वाले एंटीपोडल सेल हैं, ठीक। और ये जो ग्रीन वाले 2 हैं ये पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनको बोलते हैं सेंटर सेल या इनको बोलते हैं एक फीमेल गैमेट बोल सकते हैं। ये देखिए जो ब्राउन कलर का है 2 और बीच में येलो कलर का है, तो ये जो येलो कलर का वो ये एग सेल है और जो उसके किनारे किनारे हैं ब्राउन में उनका नाम है सिनर्जी, ठीक है ना। तो
डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट कौन करता है? एक ये पोलर न्यूक्लियाई, और पोलर न्यूक्लियाई जिसके अंदर होते हैं उसको बोलते हैं सेंटर सेल, और ये एक्स सेल। तो इन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है कि डबल फर्टिलाइजेशन असल में कैसे होता है। तो चलिए आगे चलते हैं। अब देख लीजिए, जो पहला मेल गैमीट था वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो गया। तो पहला जो मेल गैमीट था वो पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो गया, तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म। तो जब पहला मेल गैमीट अगर पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज करेगा तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म, उसको यहाँ बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। और अगर दूसरा मेल गैमीट है ना, जो दूसरा मेल गैमीट होगा वो एक्स के साथ फ्यूज करेगा तो बनाएगा डिप्लॉइड जाइगोट। इसका मतलब कि जब पोलन ट्यूब आता है, जो स्टेमन का पोलन ट्यूब बनता है, जब पोलन स्टिग्मा पे जाके बैठ जाता है, देखिए स्टिग्मा बैठा है तो यहाँ से पोलन ट्यूब बनता है। पोलन ट्यूब एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो मेल गैमीट को ले जाता है यक के पास तक। तो वो जो पोलन ट्यूब होता है उसके अंदर 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं। अगर पहला मेल गैमीट सेंटर सेल से मिलता है तो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है। और अगर दूसरा मेल गैमीट, पहला मिल गया तो दूसरा मेल गैमीट किससे मिलेगा? वो किससे मिलेगा? वो एक्स से। तो क्या उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। एक बार और सुन लीजिएगा कि अगर पहला मेल गैमीट सेंटर सेल से मिलता है तो उसे बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, उसके बदौलत एंडोस्पर्म बनता है। और अगर दूसरा मेल गैमीट किससे मिलता है? यग से, तो उसे क्या बोलते हैं हम? फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बनता है, सिंपल, इसी को बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। तो कहा फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम क्या बोलते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। आसान भाषा में समझ सकते हैं। तो अगर मैं इसको और आपको बताऊं आगे चल के, तो देखिए लिखा गया है डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है ना। देखिए इसमें लिखा गया है 1 मेल गैमीट फ्यूज विद द फीमेल गैमीट फॉर्मिंग डिप्लॉइड जाइगोट। तो यहाँ देखिए पहले वाले में देखिए बनाया गया कि जो ये जो ट्यूब है, जो 2 स्पर्म है वो डिस्चार्ज हो जाते हैं। उसके बाद जो पहला मेल गैमीट होता है वो अगर यग के साथ फर्टिलाइज करता है तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, उससे जाइगोट बनता है। और देखिए लिखा है तो जो दूसरा मेल गैमीट है 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज करता है, 2 पोलर न्यूक्लियाई के साथ, उसे क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन से क्या बनता है? एंडोस्पर्म बोलता है। इसका मतलब सिंपली कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं? सिंपली कह सकते हैं कि हम सिंपली आसान भाषा में कह सकते हैं कि जो पोलन ट्यूब होता है, पोलन ट्यूब तब बनता है जब मेल गैमीट, जो उसका पोलन ग्रेन है, मेल गैमीट को पोलन ग्रेन ही बोलते हैं, वो आके कहाँ बैठ जाता है? स्टिग्मा पे। कहाँ जाता है? स्टिग्मा पे। और जब स्टिग्मा पे आ जाता है, कहाँ पे आ जाता है? स्टिग्मा पे, ठीक है ना। तो जब वो स्टिग्मा पे आ जाता है तो स्टिग्मा से वो जो मेल गैमीट होता है पोलन ट्यूब के द्वारा यग तक आता है। और यग तक जब वो आएगा, ठीक है ना, जब वो यग तक आएगा तो जो पहला मेल गैमीट होगा वो अगर यग से मिला तो उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब मेल गैमीट फीमेल गैमीट से मिल गया। अब अगर सेंटर सेल के पोलर न्यूक्लियाई से मिला तो उसको बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन को मिला के हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ये आपको समझ में आ चुका होगा। तो फर्टिलाइजेशन के नतीजे के दौरान जाइगोट बनता है, ठीक है ना, सॉरी। तो फर्टिलाइजेशन के दौरान जाइगोट बनता है और ट्रिपल फ्यूजन के दौरान एंडोस्पर्म बनता है। तो जो जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद एम्ब्रियो बनता है, उस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन कौन देता है? एंडोस्पर्म देता है। ये आसानी से आप समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं। एक बार इसको और समझ लेते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। तो देखिए स्ट्रक्चर मैंने बताया था। अब इसमें कह रहा कि जब पहला स्पर्म फर्टिलाइज करेगा तो डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, सही है। और दूसरा स्पर्म फ्यूज करेगा अगर पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो क्या बनेगा? एंडोस्पर्म बनेगा, वो ट्रिप्लॉइड होगा, ठीक है ना। और एंडोस्पर्म क्या ये सीड को फूड देता है, कौन? एंडोस्पर्म। ये आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है ना, वही चीज़ें मैंने लिखी। अब आइए, कह रहा है कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है उसके बाद क्या होता है? तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो कह रहा है कि जब जाइगोट बन जाता है तो सीपल पीटल स्टेमन जो होते हैं सब गिर जाते हैं। फिर देखिए लिखा है कि कुछ प्लांट की बात करें जैसे टोमेटो, ब्रिंजाल, उनमें सीपल जो होता है नहीं गिरता है, फ्रूट के साथ बना रहता है। अगर जाइगोट की बात करें तो जाइगोट डेवलप करता है एम्ब्रियो में, जाइगोट एम्ब्रियो बनेगा, जरूर बनेगा भाई माइटोटिक डिवीजन से। फिर लिखा है कि जो ओव्यूल होता है वो सीड बनाता है और जो ओवरी होता है वो पेरिकार्प बनाता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो क्या होता है? जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो पीटल, सीपल, स्टेमन सब कुछ क्या होते हैं? झड़ जाते हैं। उसके बाद जो ओव्यूल होता है वो सीड बना लेता है और जो ओवरी होता है वो फ्रूट का क्या बनाता है? वॉल बनाता है, पेरिकार्प बनाता है, ठीक है ना। तो जाइगोट क्या बनाता है? एम्ब्रियो बनाता है। तो इसी चीज़ को एक बार हम अच्छे समझ लेते हैं। देखिए लिखा है पेन, PEN का मतलब प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है ना।
तो PEN से क्या बनता है, एंडोस्पर्म, वो ट्रिप्लॉइड होता है, यह कन्वर्ट होता है जाइगोट में, और जाइगोट क्या बनता है, एम्ब्रियो बनाता है। ओव्यूल क्या बनता है, सीड, और ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट। ये क्या है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है किसमें, फ्लावर में। समझ में आया ना। तो इतनी चीज़ें थी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी, ठीक है ना। तो हमने क्या आपको बताया, सिंपली मैं आपको समझा देता हूँ। तो हमने क्या सीखा, फ्लावर में मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट से मिलना चाहता है, तो जब वो फ्लावर के फीमेल कार्पल के एक पार्ट जिसका नाम होता है स्टिग्मा, उस तक पहुंच जाता है, उसको बोलते हैं पॉलिनेशन, ठीक है ना। और जब वो स्टिग्मा में पहुंच जाता है तो वहां से वो बनाता है पोलन ट्यूब, और उसका पोलन ट्यूब इंटर करता है फीमेल के बॉडी के अंदर, और वहाँ जब वो जाता है तो एक ट्यूब के द्वारा जाता है, इसका नाम होता है पोलन ट्यूब। उसमें 2 लोग होते हैं, उसको बोलते हैं 2 नॉन मोटाइल मेल गैमीट होते हैं उस पोलन ट्यूब के अंदर। पहला अगर मेल गैमीट जो नॉन मोटाइल है, और नॉन मोटाइल इसीलिए तो पोलन ट्यूब की जरूरत पड़ी, ठीक है ना। तो पहला अगर मेल गैमीट सेंटर सेल से मिलता है तो ट्रिपल फ्यूजन कहलाता है, और दूसरा मेल गैमीट अगर किससे मिलता है, जाइगोट से। किससे मिलेगा, जाइगोट से, किससे मिलेगा, यग से, तो सिर्फ क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन। तो हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन प्लस ट्रिपल फ्यूजन बराबर क्या होता है, डबल फर्टिलाइजेशन। एक ही फ्लावर में 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड डबल फर्टिलाइजेशन। और ट्रिपल फ्यूजन के नतीजे से एंडोस्पर्म बनता है जो एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन देता है, और फर्टिलाइजेशन के नतीजे से क्या बनता है, जाइगोट बनता है, जाइगोट के बाद क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आ जाएगी, लेकिन मैं इसका एक 3D वीडियो बनाने वाला हूँ, मे भी कल तक वो आ जाए और उसको आप समझ जाएंगे आसानी से, ठीक है ना। तो आशा करते हैं आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।